से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अब एलोपैथी से पहले हमने आयुर्वेद में शिफ्ट किया। पहले उनसे पूछता हूँ, जिनकी बीपी की दवाई बंद करवाई एलोपैथी की, वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, दोनों उठाओ। अरे इतनी भीड़ में इतने थोड़े थोड़े से हाथ कैसे दिखेंगे। अब जिनकी आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं और बीपी नॉर्मल हो गया, वो खड़े हो जाओ। आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं, मुक्तावटी बीपी ग्रिट भी बंद कर दी, जरा खड़े हो जाओ। एक बार खड़े हो के हाथ उठाओ। एक तो भाई साहब इधर ही खड़े हैं, एक उधर पेड़ के नीचे खड़े हैं, पीछे भी खड़ी हैं, माताएं भी खड़ी हैं, उधर वो दूर तक भी खड़े हैं। पहले एलोपैथी बंद करवाई, अब आयुर्वेद की मुक्तावटी बीपी ग्रिट भी ठीक हो गया। इसका मतलब तुम स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ये मंत्र है स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का। हम कोई आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए नहीं है यहाँ, आपका उपचार और उपकार करने के लिए। कब से खाते थे भाई साहब? ये हम 10 साल से खा रहे थे। ओम स्वामी जी प्रणाम। फिर प्रणाम। मुक्तावटी कितने दिन खाई? मुक्तावटी ये जो कोरोना के बाद से थोड़े दिन तक खाई, फिर उसके बाद जैसे योग करना शुरू किया, फिर उसके बाद मुक्तावटी भी बंद हो गई, वो भी बंद हो गई। अब कितना बीपी रहता है? अब बीपी है जो 80 के और 110 लो, के आसपास। 80-110, एब्सोल्युटली राइट। क्या नाम भाई साहब? मैं अरुण कुमार तिवारी हूँ, जयपुर से आए। जयपुर से लोग बहुत आते हैं इधर, बहुत प्रचार है वहाँ नेचुरोपैथी का। और ये बीपी शुगर माता पिता को तो नहीं था ना? था, जेनेटिक था। लो, है। और अगली बात सुन लो, लोग कहते हैं जेनेटिक बीमारियां ठीक नहीं देती। मैं शुगर की भी दवा खाई, फिर उसके बाद वो भी बंद कर दी। लो, शुगर की भी दवा खाई, वो भी बीपी शुगर और जेनेटिक बीपी। लो, कोरोना के बाद से मैंने एक डेढ़ घंटा योग किया। हाँ। उसके बाद से सब वजन भी कम हो गया, सब कुछ फिर ठीक हो। सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपका दर्शन कर सको। क्या नाम भाई साहब? मैं अरुण कुमार तिवारी। अरुण जी। और करते क्या हो? मैं रिटायर हो गया हूँ सर। पहले क्या करते थे? मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस में कंपनी में मैनेजर था। इंश्योरेंस था? इसका इंश्योरेंस हमने करवाया है। जी जी जी, जी स्वामी जी। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी योगी काम आएगा। जी चलो अरुण जी आओ। Thank you. ये तो खाली दर्शन के लिए आए कि गुरु ने हमें इतना दिया, एक बार जाकर के 7 दिन वहां करके आते हैं और थोड़ा डिटॉक्स हो जाएंगे, पंचकर्म षटकर्म कराएंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से सब रोग दुख दर्द दूर हो जाता, संतोष मिलता है मन को। भाई साहब कब से था आपको बीपी? ओम बाबा जी, सबसे पहले हार्ट अटैक हुआ मुझे 2010 में। हेरा, फिर मरे नहीं? उस बड़े टाइम मजबूत है। उस टाइम एंजियोग्राफी हुई, हाँ। तो डॉक्टरों ने ठीक से मुझे समझाया नहीं क्या नहीं करना, क्या करना। हाँ। उसके बाद 2014 में फिर एक दफे अटैक, फिर दोबारा आ गया हार्ट अटैक। आज सुन लो, ये जितने भी बाईपास एंजियोप्लास्टी करा के बैठे हो, पेस में लगा के बैठे हो, 5 साल बाद में दोबारा पटाखे फूटने वाले हैं। योग में आ जाओ, नहीं तो वही चक्र को। फिर दोबारा क्या किया भाई साहब? 2014 में फिर मैं दिल्ली में एक हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे पहले उन्होंने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करने के बाद मेरी मिसेस साथ में थी। एक्चुअली मैं आर्मी से रिटायर हूँ, तो फ्री ट्रीटमेंट था। हाँ। तो लालच जो है वो सबसे बुरी बला है। तो मेरी वाइफ से उन्होंने कहा कि ये अभी एंजियोप्लास्टी हुई है और एंजियोग्राफी हुई है, इसी में एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो उन्होंने एग्री कर लिया, बोला फिर आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है और पैसे तो लगते ही नहीं थे, कर लो तो कर दो। तो स्वामी जी उन्होंने एंजियोप्लास्टी करने की कोशिश की, लेकिन जो स्टंट था वो थोड़ा मैच नहीं हुआ। हाँ। तो वो स्टंट जाके वो थोड़ा पुश किया डॉक्टर ने, तो वो कहीं और चला गया, इधर उधर फिट हो गया और मेरी सांस रुक गई। फिर तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या महसूस कर रहे हो? मैंने कहा मुझे सांस नहीं आ रही। तो एक डोपा करके कोई उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा के वो सांस दोबारा आई, फिर भी छोड़ा नहीं। फिर दोबारा बोला आपको 1 हफ्ते बाद फिर ट्राई करेंगे। हाँ। 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, घुसा घासी की। हाँ। तो वो जो पहले स्टंट पड़ा हुआ था वो समझ रहे थे कि मैं बेहोश हो गया हूँ, लेकिन मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। हाँ। तो मैंने देख लिया वो स्टंट जो है उन्होंने खाली वो तार निकाला, स्टंट अंदर ही रह गया। हेरा। उसके बाद स्वामी जी फिर
उन्होंने 3 दफ़े और कोशिश की। हाँ तो जहाँ वो वायर जहाँ तक पहुँचता था वहीं मुझे बेहोशी आने लगती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा और रुको। तो 10 दिन ICU में रखा मुझे। हे राम। उसके बाद मैंने जब अपनी हालत देखी तो जो कैद के जो वो आते थे तो मुझे ये लगता था कि अब ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो मुझे इतना डर लगता था, मैंने कहा अब ये फिर वही काम करेंगे। यमराज आ गए। हाँ, तो एक दफ़े लास्ट में तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा चाहे तो मर जाऊं, अभी कर लो जो कुछ करना है। हाँ। तो फिर उस दिन वो डॉक्टर साहब कहीं बाहर गए थे, विदेश में जाते हैं, तो वो आए ही नहीं, तो उन्होंने किया नहीं। बोले आप 8 दिन और रुको। मैंने कहा अब मैं नहीं रुकूंगा, मुझे इतनी वीकनेस है कि अब मैं यहाँ से मुझे छुट्टी कर दूँ। तो उन्होंने ICU में शिफ्ट किया, फिर उसके बाद मुझे छुट्टी कर दी। बोले आप 1 महीने बाद आना। स्वामी जी उसके बाद एक टॉप सर्जन हैं, उनसे मेरी लड़की ने अपॉइंटमेंट लिया, तो मैंने उन्हें वो पूरा दिखाया वो। तो उन्होंने कहा आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, आप अभी नॉर्मल हैं। आप बिरादरी की बात है डॉक्टर। हाँ। फिर ये हमारे मित्र हैं, 2007 से हम लोग दोनों ही यहाँ आपके आश्रम में आते रहे हैं, और इन्होंने तो यहाँ आरोग्य में एक मकान भी ले लिया है। फिर अब क्या हाल है? अब स्वामी जी सब छोड़ दिया मैंने। जो फ्री में दवा मिलती थी, जो इसकी मेडिसिन कॉस्टली तो होती है, तो वो मैंने देखा जो हमारे साथ के थे वो एक एक करके मरना शुरू हो गए। तो किसी का किडनी खराब हुआ, किसी का कुछ खराब हुआ। तो 1 साल बाद भी मैंने दवा बंद कर दी वो। उसके बाद कुछ थोड़ा सा आयुर्वेद में ली दवाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सब बंद कर दिया सर। अब क्या हाल है? अब बढ़िया। मैं कोरोना में पूरे टाइम में यहीं रहा, आपके 3 महीने यहीं आपके उसमें। अच्छा। वहीं मैंने पंचकर्म करवाया स्वामी जी। तो अब क्या हाल है? वो बीपी का, हार्ट का क्या हुआ, बीपी का क्या हुआ? वो भूल गया मैं सर स्वामी जी। भूल गए? हाँ, अब कुछ नहीं है, मुझे उस तरह की कोई परेशानी नहीं है, केवल ये घुटनों की परेशानी है। ये भी निकाल देंगे। लो। ओम स्वामी जी। एक तो मेरे पास एक भाई आए, उनका नाम लिखा हुआ था, पता नहीं कहाँ है। बोले जी हमारे बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती किया और जवान बच्चा मार दिया हमारा। ऐसे ही जैसे भाई साहब के ऊपर, ये तो फौज वाले थे, बच गए, यादव साहब थे। बोले स्वामी जी हमारा बच्चा मार दिया डिप्रेशन में। अब दोनों माता पिता रोए रोए, और बोले लाखों करोड़ों का तो बिल बना दिया, और फिर बाद में डेड बॉडी दे दी। बोले हमने सब कोशिश की, अफसोस है हम आपके बच्चे को बचा ना सके, मारा तो तुमने। इसलिए ये बहुत मामला गदर मचा रखा है पूरा। और हम भी इतने बावले हैं, हम सोचते हैं हाँ ठीक है, हैं इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हो, कुछ ना तो अच्छा ही कर रहे होंगे। बहुत मामला गड़बड़ है साहब। इसलिए मैं कहता हूँ अपरिहार्य परिस्थितियों में, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर, फिर भी वो फिर भी जो है लूटा पाटी कम करते हैं। वो उनका तो कोई ठीक है, जो जानते हैं, जो सीखा है वो कर लेते हैं। बाकी तो ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा उपचार के नाम पर अब क्रूरता, मौत का कारोबार है पूरा। बहन जी क्या हुआ? चलो अनुलोम विलोम तो करो। कपालभाति अनुलोम विलोम बोला था। ओम स्वामी जी। हाँ जी बहन जी। स्वामी जी मेरा 2016 से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। अच्छा। तो 180 100 तक, 180 110 तक, तो मेडिसिन ले रही थी, तो फिर उससे कंट्रोल हो जाता था, पर फिर बढ़ जाता था। अब यहाँ आके आज 1 हफ्ता हो गया, कल 110/70 था। लो 110/70 तो एब्सोल्युटली राइट होता। और एलोपैथी की दवा? एलोपैथी की दवा बंद कर दी। क्या नाम है? अंजू वर्मा। लो भाई जोरदार अभिनंदन है भाई। 180 110 बड़ा खतरनाक होता है, और वो नॉर्मल आ गया। इसमें एक तो ये सारी थेरापियाँ, और फिर मन की श्रद्धा भक्ति विश्वास पे बहुत काम करता है ये सब। भाई साहब मैं इनका हस्बैंड हूँ, हम दोनों डॉक्टर हैं। दोनों ही डॉक्टर हैं? मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी आपको? दोनों 2080 बैच के GAMS डॉक्टर हैं। चलो बात आशीर्वाद। दोनों ही डॉक्टर हैं। आपको तो अपना पर लाभ बताओ डॉक्टर साहब। मेरे घुटनों में दर्द थी, वो ठीक है, और मेरे को कुछ नहीं था, मैं तो इनके साथ ही आया था। उम्र कितनी दोनों की? कैंडिडियासिस था, और वो स्टीरॉयड से ठीक हुआ था, पर अब यहाँ के मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात। उम्र कितनी है दोनों की? मेरी 69, ये 66। ला अब दोनों इतने फिट हैं, परफेक्ट।
ऐसे योग करते रहना हाँ जी डॉक्टर हाँ, साहब। 10 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। क्या बात। हाँ जी हाँ। भाई जो सात्विक डॉक्टर हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा थैंक दो। यू, थैंक यू। देखो एक बात बताता हूँ, हमारी संस्कृति में अपने योग धर्म सनातन धर्म के प्रति स्वभाव से श्रद्धा है। अब क्या करें, ये तो पढ़ाई जो हमारी है ना, उसका सिलेबस और जो उसका कंटेंट है ना, उसका करिकुलम है, वो सारा का सारा डिजाइन होता है अलग ही ढंग से। चलो वो अलग बात है। भाई साहब की बात बहन जी का पूछते हैं। हाँ जी। ओम स्वामी जी। जी मैया मैं जी। हल्द्वानी नैनीताल से आई हूँ, बीना सिवाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ इंटर कॉलेज से। 2008 से आपके सानिध्य में मैंने योगग्राम में लिया थी आपसे शिक्षा। अच्छा, पहली बार ही आ गई थी जब शुरू हुआ था? तब से आई थी। अभी आज मैं चौथी बार ये योगग्राम में आ रही हूँ। अभी अप्रैल में भी आई थी, नवंबर में आई थी, उससे पहले कोरोना से पहले आई थी। आती रहती है, हाँ, अच्छी बात। तो बीपी हो गया था तुमको भी? बीपी भी था, मुझे बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। बीपी है, शुगर था, अर्थराइटिस, ये स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने दर्द है, कमर है। तो अब मेरे कोलाइटिस था मुझे बहुत ज़्यादा, 15-20 साल पुराना। अब क्या हाल है? वो बिल्कुल ठीक हो गया पिछले साल ही। चल। और अब ये देखो, एक मैंने जैसे 2-3 दिन पहले कहा था ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बीमारियों का एक कुनबा है, खानदान है जी। इनकी फैमिली है, एक के बाद दूसरी आती रहती है धीरे धीरे। एक आते दूसरे को बोला, बोले आजा आजा आजा, इधर बड़ी अच्छी जगह है, इधर आ, यहाँ बहुत अच्छी जगह है, यहाँ यहाँ टिकते हैं, यहाँ अपनी पार पड़ेगी। ये बाबा तो मार मार के भगा दिया हमको। जी बहुत मार पड़ती है। हाँ तो जिसको एक बीमारी हो जाए ना, तो वहाँ ये दूसरों को बुला लेते, बोले आजा आजा आजा, हाँ। सारी बीमारी आ जाए। हाँ। अब माता ठीक है। हाँ, कोलाइटिस ठीक हो गया, फैटी लीवर था वो ठीक हो गया है, और बीपी था, बीपी हल्का था 4-5 साल और से। शुगर? शुगर ठीक हो गया था, अभी अप्रैल में फिर घर जाके फिर शुरू हुआ, तो मैं दोबारा आ गई हूँ। शुगर फिर से मेरे को दवाई लेनी पड़ी, पर ये दवाई नहीं छोड़ती हूँ कोई भी, आप लोगों की जो दी हैं यहाँ से। हाँ। और मेरे ये घुटनों और कमर में सबसे ज़्यादा दर्द है, उसकी वजह से मैं आई हूँ इस समय, और शुगर के लिए भी। हाँ। घुटने कमर का दर्द भी जल्दी ठीक कर देते हैं, शेंगे भी करवाते हैं भाई, ये जानू बस्ती कराते हैं, फिर आंतरिक बस्ती कराते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कराते हैं, इतने उपाय कराते हैं, चारों तरफ से घेर घोट के ठीक। सबसे ज़्यादा ये है कि मेरा वेट बहुत कम हो गया है डॉक्टर स्वामी जी। 63 था, अब मैं 51 में आ गई हूँ। अच्छा। हाँ, इतना ज़्यादा भी कम पता नहीं। अब और बढ़ाएं? वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। बहुत से लेके घूम रहे हैं, बहुत weakness हो किसी रही का है। उधार दे देंगे आपको। ठीक है, अश्वगंधा ले लेना थोड़ा, है ना बहन जी? ठीक है। अश्वगंधा हाँ, और शुगर शतावर। की वजह से लेने में डरती हूँ ना कि क्या नहीं, नहीं, अश्वगंधा और शतावर में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। ओम, चलो, बहुत ओम। आशीर्वाद। ये बाबा जी पजामा ढीला हो रखा, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखा कई बार पजामा इन्होंने ऊपर किया। बाबूजी कितना वजन कम कर लिया? 2 किलो कम हुआ है अच्छा, 3 दिन में। 3 दिन में 2 किलो तो अच्छी प्रोग्रेस है। कहाँ से हो बाबूजी? मैं भगवान दास प्रजापति, ब्यावर, राजस्थान से। अच्छा, तो क्या क्या फायदे हुए हो साहब? सन 2010 से मुझे शुगर था। अच्छा, उसके बाद मैंने 2020 तक ये एलोपैथिक दवाएं ली, और अब मैंने बंद कर दी। उसके बाद मैं ये मधुनाशिनी मधुग्रिट लेता हूँ, उससे कुछ कंट्रोल है। अब पूरा यहाँ से उसका सारा झाड़ झंकाड़ साफ करके भेजेंगे। बिल्कुल, मैं शुगर कंट्रोल पूरी करके ही जाऊंगा यहाँ से। पूरा ठीक हो जाएगी शुगर। प्रणाम प्रणाम स्वामी लोग जी। वर्षों वर्षों तक दवाइयाँ खाते रहते हैं, और फिर अंदर अंदर से शरीर को वो खोखला कर देते हैं, दीमक की तरह खा जाती हैं बीमारियाँ। एलोपैथिक बंद कर दी मैंने पूरी। पूरे अब बंद ही रहेगी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पीछे भी आपके मित्र खड़े हैं क्या? स्वामी जी ओम। ओम। मेरी उम्र 77 साल है, मोहनलाल गांधी, अलवर से आया हूँ। अच्छा। मेरे घुटनों में दर्द था और बीपी था, अब बीपी भी नॉर्मल हो गया और घुटनों में भी दर्द ठीक हो गया यार। लो भाई, 70 साल की उम्र में लोग कहते हैं चेंज कराने पड़ेंगे। 70 नहीं, 77। 77? चलो भाई, जोरदार ताली बजा दो। 77 में तो बड़े मजबूत है साहब आप, गांधी साहब। और हार्ट में स्टंट डाला है 2 महीने पहले हार्ट में। और पहले आ जाते तो वो भी ना डालना पड़ता। चलना फिरना नहीं हो रहा था, बच्चों से कह रहे मुझे ले जाओ बाबा जी के पास ले जाओ। बिटिया आपके कर रहे हैं, खुद नहीं आना चाहते थे, हम लेके आना चाहते थे। अरे पीछे देना बिटिया को। ये मेरी बिटिया है। बाबा ओम। ओम बेटा। बाबा जी मुझे 14 साल से थायराइड है, वही राम। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे,
पर मुझे ये देखना है कि इस वाली दवाई से मतलब ये ठीक हो जाएगी तो मेरी एलोपैथी बंद हो हो जाएगी। जाए। कितनी mg ले रही हो? मैं पहले इतने साल तो मैंने 100 mg ली, स्टार्टिंग ही वहीं से की डॉक्टर हे सर राम। ने, और अब मेरी 2 महीने से 88 की थी उन्होंने। अब धीरे धीरे करके 2 महीने में थायराइड की दवाई 100% छूट जाएगी। जिनकी 25-50 mg होती है तो पहले दिन छुड़वा देते हैं, जिनकी 100-150 होती है उनको हम 1-2 महीने में छुड़वा देते हैं और थायराइड पूरा रीएक्टिवेट हो जाता है बेटा। थैंक यू बाबा जी, फिर आऊंगी आपको बताने जरूर। नहीं जरूर। और आपके पिताजी 77 में, अब इनको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो डालना था डल गया, अब दोबारा कबाड़ा बखेड़ा नहीं होगा। थायराइड भी है सर, पर थायराइड की अभी सर ने बोला है वही दवाई चलती रहे। थायरोग्रिड से छूट जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। और ये उज्जाई करना, सिंहासन करना, 5-5 मिनट करना, पूरा छूट जाएगा। जी जी हाँ। नमस्कार। तो मैंने तो थोड़ा सा पूछा था, यहाँ तो बहुत से योगी आत्माएं आ गए, तगड़े तगड़े। तो बड़े बुजुर्ग भी आ गए, एक ठाड़ी सी मैया भी आ गई। ये बड़ी ठाड़ी मैया है। ए मैया आ गया, क्या फायदा हुई हो? ये तो पिछली बार मिली थी वही है। हाँ इसको देना। इसकी बेटी इसको छोड़ गई, बोले मैया जब तक पतली ना हो जाए तब तक आइयो मत। ओम गुरुदेव। हाँ मैया। हाँ हम 2 शब्द बोलना चाहते हैं। 2 नहीं, 2 वाक्य बोलो। हाँ बोलो। बाबा हमारे भागीरथी वो गंगा हैं योग की, जो सबको योग सिखा के निरोग बनाते हैं, और उनके जो सेना हैं वो सब कंकड़ पत्थर मिलके सबको राह दिखाते हैं। हम योग करते हैं, करवाते हैं और सबको योग के बारे में बताते हैं। और मोटर मैया कितना वजन कम किया अपना बता? रोज 1 किलो वजन कम हो रहा है। रोज 1 किलो वजन कम। इसकी बेटी योगिनी है, इसकी बेटी बहुत अच्छा योग करती है और सबको कराती है। बोल मैया मैं तेरी बेटी योगिनी और तू मेरी मैया इतनी भारी भरकम। हाँ यही सब कहते थे उससे कि अपनी मम्मी का ये वजन नहीं कम कर रहे, तो बोले हम नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं करती। कहाँ ये इसलिए उन्होंने आपके पास भेजा है और बोले यदि अब आके फिर बिगड़ी तो हम फिर भेज देंगे। ये उसका कहना है। ये उसका कहना। और 10 और तेरा क्या कहना? आप बता, जीभ की मानेगी कि मेरी मानेगी? आपकी मानेंगे। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो मेरी। और पालथी मार के नहीं बनता था, ये घुटना दर्द होता था। अब बैठने लग गए? तो श्रृंगी करवाए ना तो ये पैर भी मुड़ने लगा पालथी मार के। इतना भारी भरकम वजन, तेरा घुटनों ढोर है और क्या चाहिए? हाँ बैठ के दिखा। ये आपकी बैठ के दिखा। ये तो सच में बैठ गई रे मैया, लग रहा था लुढ़क जाएगी। नहीं ऐसे नहीं बनता था। हाँ चलो बात ऐसे बैठते थे। अंकिता इसकी इंसुलिन 0 हो गई है। और दर्शिल यादव, आओ बेटा इधर आओ, दर्शिल यादव को भी भेजो। हैं दोनों बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। ये अंकिता भी ठीक हो गई है और दर्शिल भी ठीक हो गए। दर्शिल आप कहाँ से आए बाबू? बनारस से। और आप? भानु प्रतापपुर। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से ये भगवान शिव की धरती से आए। दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं शुगर क्या होता है, लेकिन शुगर हो गया था। आपको कैसे हुआ शुगर बाबू? क्यों हो गया? कब हुआ था आपको शुगर? इधर देखो, कब हुआ था शुगर? नहीं पता। नहीं पता? हाँ? इसकी मैया आएगी। आपको कब हुआ था? नहीं पता। हाँ शुगर हो गया इनको। बच्चों को पता है क्या? छोटी सी तो हमारे इनकी, अब इनको शुगर हो गया। आपको फिर कैसे पता लगा कि शुगर हो गया? आपकी मिठाई बंद कर दी है ना? हाँ। फिर अब तो पूरा योग कर रहे हो ना? हाँ। अब खुश है। दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो। अंकिता दर्शिल 5 साल की है के दर्शिल हैं और अंकिता थोड़ी बड़ी है, लेकिन दोनों बच्चे अब अच्छे हो गए। अब क्या? अब इंसुलिन, अब वो सुई नहीं ठोकनी पड़ रही है ना? हाँ। अब दोनों खुश हो गए बच्चे हैं। तो अब ऐसे ही करना योग है ना? आगे झुक के क्या करते हैं? मंडूकासन। जोर से बोल, क्या करते हैं? मंडूकासन। कितनी देर करते हैं? करके दिखाओ दोनों। 20 मिनट करते हो? करो। और कपाल भाती पे तो करो साथ साथ। जोरदार ताली बजा दो। बच्चों को जो बोलो करते हैं तो पूरा लाभ हो जाता है। ये पहले तो हमारे डॉक्टर
जो है बैठे हैं इधर माहेश्वरी जी, उधर आ गए हमारे भीष्म पितामह डॉक्टर नीरज जी। तो पहले तो यही मेरे से बोले, स्वामी जी आप कह तो रहे हो टाइप 1 डायबिटीज़ वालों की इंसुलिन छुड़ा तो रहे हो, ये सच में छूट जाएगी? पहले तो इनको ही भरोसा नहीं हो रहा था, हाँ? लेकिन जो अब लगातार कर रहे हैं, अब सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं अब उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। एक तो यहीं पर है किशन अपना, वो तो जलेबी भी खाता है, लड्डू भी खाता है, फिर भी नहीं बढ़ती, लेकिन वो कभी कभी खिलाते हैं, रोज़ नहीं खिलाते। मैंने कहा बेटा रोज़ नहीं खाना, हाँ। कभी कभी टेस्ट कर लेता है, लड्डू जलेबी खा के फिर चेक करता है तो 100 से नीचे आती है उसके। तो करना पड़ता है बस। चलो बच्चों, बहुत आशीर्वाद, हाँ? दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये तो मैंने कितने यहाँ तो उदाहरण तो भरे पड़े हैं। खैर 2 दिन में 4 किलो वजन कम कर लिया है श्याम सुंदर जी। बोले बाबा जी मौज आ रखी है। मैंने कहा ठीक है, लेते रहो मौज। मैंने कल कहा था तो मेरी बात का बड़ा असर हुआ। मैंने कहा दान करो जो समर्थ हैं, तो पुण्य भी मिलेगा, आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, आपके आने वाली जनरेशन भी जुड़ी रहेगी। तो प्रीति मिश्रा शिकागो से आई हुई हैं, तो बोले स्वामी जी पैसा बाहर जाके कमाया है, तो अब इस योग धर्म सनातन धर्म की सेवा का जो काम कर रहे हो इसमें मैं भी अपनी आहुति देना चाहती हूँ। तो बिटिया 15 लाख की जो पतंजलि विलाज नहीं बना रहे हैं, जो अभी पतंजलि प्रीमियम निरामयम बन रहा है, उसमें आहुति दे रही है। तो एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। तो इतनी प्रेरणा कैसे हुई बेटा? तुम तो पहली बार आई हो, बैठो इधर बैठो। जी स्वामी जी, ये खुद क्या चल तुम्हारा बिजनेस भी बता रही थी ना? यस, मेरा अपना एनजीओ है एंड अपना फैशन हाउस है। फैशन हाउस है। मैंने कहा जो भी फैशन के लिए आते हैं उनको फैशन के लिए जो बताती हो तो बताया कर, योग भी बता तो और ज्यादा फैशनेबल हो जाएंगे। एंड योगा मैं हमेशा आपको देख के करती थी पहले, देन इसके बाद अभी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए और डिटॉक्स के लिए। एंड इसको कोई बीमारी नहीं थी, खाली डिटॉक्स के लिए मैं आना चाहूंगी। हाँ, हमेशा आना चाहेगी। तो बोले परमानेंट अब यहाँ एक कुटिया ही बनवा देते हैं, तो आप खुद भी आते रहेंगे और उनका भी भला होता रहेगा। यस प्लीज। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितने दिन के लिए आई थी? 10 डेज, बट एक्सटेंड करके उसको 15 डेज किया। 15 डेज के लिए बड़ा आनंद आया इसको, तो बढ़ा दिया इसने टाइम। बहुत अच्छा लगा। तो बात अच्छी है बेटी, प्रीति को बहुत प्रीति हो गई है पतंजलि से। प्रीति माने पतंजलि हो गई है।